नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में तेजी लौटते हुए दिख रही है। ये हूबहू कॉपी दिख रही है आपको अगस्त मंथ की जो एक्सपायरी थी, सेम सितंबर मंथ ने रिपीट करी है वो एक्सपायरी। आपने देखा था अगस्त आखिरी दिन 31 अगस्त को एक्सपायरी थी अगस्त मंथ की, और बाजार डेज लो पे बंद हुए, पूरे मंथ के लोस पे बंद हुए 19,150 के पास। और जैसे ही सितंबर एक्सपायरी शुरू हुई अगले दिन मार्केट में रिवर्सल तेजी देखने को मिली और बहुत ही शानदार तेजी आई थी। सेम टू सेम यहां भी हो रहा है। कल आपने देखा कि सितंबर मंथ की एक्सपायरी ऑलमोस्ट लोस पे आई और आज आपको बाजार में रिबाउंड और तेजी आते हुए दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट में तेजी है और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अमेरिका के बाजार का अपडेट। यूएस मार्केट में तेजी देखने को मिली, वहां भी तेजी लौटी है। लगभग 116 पॉइंट्स आपके लिए डाउ जोन्स ऊपर बंद हुए हैं। अब अपने भारतीय बाजार पे आ जाऊं तो निफ्टी लगभग 70 पॉइंट्स की तेजी के साथ डेज हाई पे 19,600 के पास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 270 पॉइंट्स की तेजी के साथ डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। सेम सेंसेक्स में भी 200 पॉइंट्स की तेजी है और ये भी डेज हाई पे ट्रेड कर रही है। देखिए सितंबर सीरीज शुरू हुई है, कोई डाटा नहीं है, फ्रेश लेवल्स हैं ऊपर भी और नीचे भी। जिधर बाजार को जाना है उधर जाए। जिस हिसाब से बाइंग दिख रही है ऊपर जा रहा है। एफआईआई का डाटा बिल्कुल अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। एफआईआई लगभग 3,364 करोड़ की सेलिंग करके गए कल। डीआईआई लगभग 2,711 करोड़ की बाइंग करके गए। तो डीआईआई एक तरफ कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं, बट एफआईआई बिल्कुल खरीदने के मूड में नहीं है। एफआईआई ने फ्यूचर्स में कल 11,633 करोड़ की बिकवाली करी है। मे बी यहाँ पे ब्लॉक डील होगी, कोई इतनी बड़ी सेलिंग आती तो बाजार में कुछ और ही होता, तो कुछ ब्लॉक ट्रेड होंगे, अदरवाइज छोड़। बट ये फ्यूचर्स में है तो फ्यूचर्स में तो ब्लॉक ट्रेड नहीं होने चाहिए। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है। अब आ जाता हूं मैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप स्टिल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप लगभग 1% ऊपर है और स्मॉल कैप आधे %, और इसी के साथ एडवांस एंड डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो। एडवांस शेयर्स 1374 है, डिक्लाइनिंग शेयर्स 503 शेयर्स केवल गिरते हुए दिख रहे हैं। यानी कि एक घटने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट मोर देन 2 शेयर्स पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। टॉप गेनर्स की बात की जाए तो एरिस लाइफ साइंसेज लगभग 7%, औरो फार्मा के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर आई है जिसकी वजह से 6% भागा है। कोचिन शिपयार्ड 5% ऊपर है। मैनकाइंड फार्मा 1850 हो गया ये शेयर देखते ही देखते। एल&टी फाइनेंस में 4% की तेजी है और गिरने वाले स्टॉक्स में नवीन फ्लोराइन 13.5% क्रैश हो गया है, क्योंकि जिन्होंने इस कंपनी को इस मुकाम पे पहुंचाया उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो एमडी के रिजाइन की वजह से स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है, तो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मैं इसको खरीदने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा, बाय ऑन टिप्स बिल्कुल नहीं करना है। एमसीएक्स भी आज 8% टूट गया है, क्योंकि इनफैक्ट कल ही मैंने आपके साथ कहा था कि खरीदने वाला भाव नहीं है और खबर नेगेटिव ही आ गई है। जिस वजह से शेयर भाग रहा था सॉफ्टवेयर स्विच पे, उसी को लेकर सेबी ने कहा कि आप पे जो मद्रास हाई कोर्ट का जो अभी एक केस चल रहा है उसको पहले सॉल्व होने दीजिए, फिर करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एमसीएक्स ने इसे माना है और इसी की वजह से स्टॉक टूट रहा है। तो अभी भी ये शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। फाइनली ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट 3.5% नीचे। डेल्टा कॉप एक बार फिर टूट रहा है और 3.5% नीचे, इसीलिए मैंने कहा था अभी भी खरीदना नहीं है। गेल यानी कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, GAEL वाला गेल, गुजरात गैस वाला नहीं। तो यहाँ पे अगर गेल की बात की है तो 3.25% नीचे है और 350 पे है, लेकिन 250 रुपए पे शेयर किया था स्टॉक मैंने आपके साथ। अब ये तो अपडेट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ। कल अमेरिका के फेड बजट में कहीं ना कहीं शटडाउन होगा या नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर शटडाउन होता है तो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बड़ी गिरावट आते हुए दिखेगी, और नहीं होता है तो फिर ये पॉजिटिव होगा। इसी को लेकर मूडीज ने एक कमेंट्री करी थी कि शटडाउन हुआ तो हम भी अमेरिका को डाउनग्रेड कर देंगे। ऑलरेडी एसएमपी ग्लोबल एंड फिच ने तो डाउनग्रेड कर दिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज जो भी पोजीशन करोगे लोगे ट्रेडिंग की, आज के आज शॉर्ट कर देना है। इसके पीछे 2 बड़े रीजन है। पहला, कल आपका अमेरिका में एक बड़ा इवेंट है तो उससे पहले रिस्क क्यों लेनी, और दूसरी बात आप देख सकते हैं कि अब 3 दिन का लंबा वीकेंड है। कल सैटरडे, फिर संडे और मंडे को 2 अक्टूबर है, जिसकी वजह से बाजार बंद रहने वाला है। तो आपको 3 दिन के लंबे वीकेंड से पहले ट्रेड ले जाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके लिए फिर एक दिन बाजार खुलेगा और नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आ जाएगी, तो आपका जो थीटा डिके वो काफी तेजी से होगा और फिर नेक्स्ट डे आपके लिए
निफ्टी की भी एक्सपायरी आ जाएगी। तो मेरे को लगता है कि आपको यहाँ पे पोजीशन जो है इंट्राडे बेसिस पे देखनी चाहिए। 3 दिन आराम से विदाउट एनी टेंशन काम करोगे, घर में मजे लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।